स्टूडेंट मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 19 में। तो स्टूडेंट आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डायरेक्ट इस लेक्चर पे ना आए और प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि सभी लेक्चर एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। और कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप भी है व्हाट्सएप का, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी के पास मेरा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट आज हम कल मैंने इफ एल्स का यूज़ कराया था विद द इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, हाउ वी यूज़ इफ एल्स। फंक्शंस के साथ हम इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन में हमें लूपिंग का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? इनसाइड द फंक्शन हाउ वी यूज़ लूप। लूप का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो लूप तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन प्रोग्रामिंग। फर्स्ट वन इज़ फॉर, सेकंड वन इज़ व्हाइल। फॉर लूप में एक ही लाइन में पूरी चीज़ें लिखी जाती हैं। लूप के कितने पार्ट होते हैं, थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। द पार्ट ऑफ लूप, कितने पार्ट से लूप मिलकर बनी होती है। नंबर फर्स्ट, इनिशियलाइजेशन, it represent the starting of loop. Second one is condition, it represent the last step of the loop. It means कहाँ तक लूप प्रोसीड होनी है, उसका लास्ट स्टेप कौन रिप्रेजेंट करता है? कंडीशन रिप्रेजेंट करती है। एंड लास्ट वन इज अपडेशन। अपडेशन मीन्स व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द लूप। तो इस तरीके से आज मैं फंक्शंस के साथ लूपिंग का यूज़ बताऊंगा कि लूप का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम चल रहे थे यूज़र डिफाइन फंक्शन में। मैं जैसे बार बार आपसे कह रहा हूँ कि यूज़र डिफाइन फंक्शन अगर आपके समझ में आ गया, लगभग पाइथन के जो आगे के 2-3 चैप्टर बचे हैं वो तुरंत समझ में आएंगे। स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं है। लिस्ट का, ये लिस्ट मैंने करा दिया, पर स्टैक क्यू और फाइल, ये 3 चैप्टर आपके बचे हैं। तो ये सभी के सभी आपको इजी वे में समझ में आएंगे, कुछ नहीं है इनमें। बट आप फंक्शन, यूज़र डिफाइन फंक्शन कॉन्सेप्ट ढंग से आप तैयार कर लें। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्टली हम स्क्रिप्ट मोड पे पहुंचते हैं और आज हम एक नया बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे। और जैसे न्यू हमने फाइल की स्क्रिप्ट मोड पहुंच गए तो इसको हम कर लेते हैं सेव। क्या कर लेते हैं? सेव। कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम आ रही थी एक बार, कैसे किस तरीके से स्क्रिप्ट मोड पे पहुंचते हैं, अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। सबसे फर्स्टली अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है पाइथन तो पाइथन आईडीएलई में गए। आईडीएल में जाने के बाद इस समय आप किस मोड में है? इंटरेक्टिव मोड। कौन सा मोड है स्टूडेंट? इंटरेक्टिव मोड है। आप डायरेक्टली स्टूडेंट स्क्रिप्ट मोड में नहीं पहुंच सकते, पहले हमें किस मोड में पहुंचना पड़ेगा? सबसे पहले हमें पहुंचना पड़ेगा इंटरेक्टिव मोड में। ठीक है, तो इंटरेक्टिव मोड में पहुंचने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करना पड़ता है? आईडीएलई मोड। आईडीएलई मोड के बाद तुरंत हम कहाँ जाएंगे? न्यू फाइल। न्यू फाइल करने के बाद इस फाइल को क्या करेंगे स्टूडेंट? सेव करिए, किसी भी नाम से सेव कर लीजिए। ओके, सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप इजीली, तो स्टूडेंट इसको फिर सेव करते हैं। सेव करने, फॉर एग्जांपल PPJSP 19 नंबर लेक्चर है तो 19.py एक्सटेंशन पाइथन प्रोग्रामिंग का। तो आज स्टूडेंट मैं आपका प्रोग्राम एक डेवलप करना चाह रहा हूँ, सिंपल प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ फंक्शन एंड वी हैव टू यूज लूप इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, लूप हम किस तरह यूज़ करेंगे किसी फंक्शन के अंदर, और इफ एल्स का मैंने कल बताया भी था यूज़ आपको। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम चॉइस इक्वल टू 1 देते हैं तो देन 1 से लेकर n तक के नंबर्स का सम निकल जाना चाहिए। सम इट मीन्स एडिशन निकल जाना चाहिए। अगर मैं चॉइस 2 देता हूँ तो देन 1 से लेकर n तक के नंबर का क्या आ जाना चाहिए स्टूडेंट? मल्टीप्लीकेशन आ जाना चाहिए। अदरवाइज कुछ और चॉइस देता हूँ तो देन इनवैलिड चॉइस मैसेज शुड बी डिस्प्ले। तो एक एडिशन के लिए अलग से फंक्शन बनाएंगे, एक मल्टीप्लाई के लिए अलग से फंक्शन बनाएंगे। एडिशन कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर n तक। n को मुझे नंबर प्रिंट करना होगा, वहाँ से लेकर 1 से लेकर n तक के सभी नंबर्स का एडिशन क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ लूप। ऐसे ही सब मल्टीप्लाई में भी 1 से लेकर n तक के मल्टीप्लिकेशन प्रिंट होने। तो सबसे पहले हम फंक्शन बनाते हैं किसके लिए? एडिशन के लिए। 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर कहाँ तक स्टूडेंट? n तक।
तो 1 से लेकर n तक के लिए सबसे ना फर्स्टली स्टूडेंट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके ना फाइल, अगर आपकी कोई, और एक और बता देता हूँ स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ने पूछा है कि हम पुरानी फाइल कैसे ओपन करेंगे। मान लो कि ओपन, मैंने यहाँ कुछ पुरानी फाइल भी आपकी क्रिएट की हुई है, जैसे PPJSP102 है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप कोई पुरानी फाइल भी आप कहाँ पे जाके, ओपन में जाके आप इजीली ओपन कर सकते हैं। आपकी जहाँ भी सेव होगी वहाँ से आपकी इजीली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये थी हमारी पुरानी फाइल, ठीक है, तो पुरानी फाइल में भी आप इजीली क्या कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल हम अपनी वाले में चलते हैं, PPJ100 या PPJ1, इसमें चलते हैं, ठीक है। अब हम इसमें अपना प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले DEF सम एक फंक्शन किस नाम का क्रिएट करेंगे, सम नाम का, ओके। अब मुझे सबसे पहले स्टूडेंट 1 से लेकर n तक के नंबर का सम निकालना है। इसका मतलब है मुझे n चाहिए, 1 तो फिक्स है, लूप कहाँ से कहाँ तक प्रोसीड होगी, 1 से लेकर n तक प्रोसीड होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, 1 तो हमारा फिक्स है, n हम क्या कर लेंगे, n एज्यूम कर लेंगे। तो n इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी स्टूडेंट, कहाँ से आएगी, इनपुट से। इनपुट प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, n की वैल्यू इनपुट कर दी, ठीक है। एक s इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, 0, क्योंकि सम के लिए 0 मानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद आ रहा है ना। s इक्वल टू हम क्या मानते हैं, s इक्वल टू मानते हैं 0। तो s इक्वल टू 0 हमने क्यों लेट किया, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं। पहले इसमें मान लो n की वैल्यू अगर मैं 10 दे देता हूँ, तो पहले 1 ऐड होगा, फिर 2 ऐड होगा, फिर 3 ऐड होगा, फिर 4 ऐड होगा, फिर 5 ऐड होगा। इस तरीके से 1 बाई 1 s में क्या आता जाएगा, 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं 20 दिया तो 20 तक के नंबर ऐड हो जाएंगे। तो s इक्वल टू 0 मैंने क्यों माना, सम निकालने के लिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैं इनको आपको बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम करते हैं, फॉर लूप से कर लेते हैं। फॉर, ठीक है, आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक चलाना है स्टूडेंट हमें, आई इन रेंज, आई हमारा प्रोसीड होगा 1 से चलना है ना, कहाँ तक जाएगा, n। तो ये फॉर लूप क्या करती है, एक कम तक चलती है ना, लेस देन 1। तो इसलिए हमें n तक चलाना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, n+1। और हर बार अपडेशन कितने का है, 1 का अपडेशन है, ठीक है ना। क्या कर देंगे हम, s इक्वल्स टू s+i, ओके, हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, n की वैल्यू सबसे पहले हमें देनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। फिर s हमारा 0 से स्टार्ट होगा, s की डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, 0। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बता देता हूँ आपको, एक छोटा सा आउटपुट बता देता हूँ इसका। मान लो n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो लूप कहाँ से लेकर कहाँ चलेगी स्टूडेंट, 1 से लेकर 6, और 6 से कम एक क्या होता है, 5। 1 से लेकर 5 तक चलेगी ना, ठीक है। और एक का हर बार क्या होगा, अपडेशन होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब आई की वैल्यू सबसे पहले कहाँ से होगी, 1 से स्टार्ट होगी। अब वो कंडीशन चेक करेगा, क्या वो 6 से छोटी है, अगर हम n की वैल्यू 6 क्या मान लो 5 मान लें, तो यस छोटी है। तो s इक्वल्स टू s+i, s की लास्ट वैल्यू कितनी थी बताइए, s की लास्ट वैल्यू कितनी थी, 0। तो 0+1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट उसके बाद, भाई ये तो हमारा 1 हो गया, चलो ठीक है 1 हो गया, क्योंकि s कितना था स्टूडेंट, 0 था, i कितना था, 1 था, दोनों का एडिशन किया कितना हुआ, 1 हो गया, ठीक है। तो पहले फर्स्ट टाइम 0+1 इक्वल्स टू 1। अब i कितना हो गया स्टूडेंट, 2। फिर कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 स्मॉलर देन 6 है, यस, कंडीशन ट्रू है। फिर कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, इनसाइड द लूप। s की लास्ट वैल्यू कितनी थी, 1 थी, 1 प्लस i की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, i की s की वैल्यू कितनी थी बाई डिफॉल्ट, पहले लास्ट वैल्यू 1, फिर 2 ऐड हुआ, क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 3 हो जाएगी। कंडीशन चेक करेगा, 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 6 है, स्मॉलर देन 6 है, यस, इनसाइड द लूप आया। अब s इक्वल टू s+i लिखा हुआ है, s की लास्ट वैल्यू क्या है, 3। अब 3 में और i की वैल्यू भी क्या है इस समय, 3 है, कितना हो जाएगा ये, 6 हो जाएगा। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 4 हो जाएगी। कंडीशन चेक करेगा, 4 स्मॉलर देन 6 है, यस, इनसाइड द लूप। अब s की वैल्यू लास्ट वैल्यू क्या है, 6 है, i की कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं इसे। i की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4, तो कितना हो गया ये, 10। अब i हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5। चेक करेगा,
5 स्मॉलर देन 6 है, यस ट्रू कंडीशन। इनसाइड द लूप फिर आया। अब लास्ट वैल्यू क्या थी एच की? एच की लास्ट वैल्यू थी 10। आई हमारे कितना हो चुका है? 5 हो चुका है। तो अब हमारा ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 6 हो जाएगी। 6 स्मॉलर देन 6 है, नो इक्वल टू 6 है, स्मॉलर देन नहीं है, तो ये अब हमारे लूप से कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब लास्ट में इस लूप से बाहर हम क्या लिख देंगे? प्रिंट एस। तो लास्ट वैल्यू ऑफ एस विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये कैसे हम आउटपुट निकालते हैं, पर मैंने एक बार और रिपीट कर दिया। समझ में आ गया ना स्टूडेंट? तो 1 से लेकर n तक के नंबर का ये हमारा क्या आ गया? सम आ गया। अब हमें करना है मल्टीप्लीकेशन। थोड़ा ही चेंज होगा इसमें स्टूडेंट, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ हम क्या कर देते हैं? मल्टी नाम का फंक्शन बना देते हैं। आप चाहे तो मल्टीप्लाई बना दो, कुछ ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ एस की वैल्यू 0 लेंगे कि 1 लेंगे? 1 लेंगे ना, क्योंकि एडिशन में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? एस की 0 होती है। अब मल्टीप्लाई में क्या लेंगे? डिफॉल्ट वैल्यू 1। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब भाई 1 का मल्टीप्लाई कहीं भी कर दो पर वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना। जीरो को आप मतलब किसी भी नंबर में आप ऐड कर दो, जीरो को आप किसी भी नंबर में ऐड कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए डिफॉल्ट वैल्यू ये होती है। तो मल्टीप्लाई में आपकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? 1। ओके। अब देखो वही मान लो n की वैल्यू मैंने अगर 5 दे दी, तो ये लूप कहाँ चलेगी स्टूडेंट? 1 से लेकर 6 माइनस 1 इट मीन 5 तक चलेगी। तो फॉर लूप में लास्ट से 1 कम तक चलता है। ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? सबसे पहले 1 होगी। चेक करेगा वो क्या? अब 1 हमारा स्मॉलर देन 6 है क्या? 1 हमारा स्मॉलर देन 6 है, यस ट्रू कंडीशन। तो देन कहाँ आएगा? इनसाइड द लूप। एस इक्वल टू एस की लास्ट वैल्यू कितनी है? स्टार्टिंग वैल्यू 1 मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें अभी क्या निकालना है स्टूडेंट? मल्टीप्लाई निकालना है। क्या निकालना है? मल्टीप्लाई। तो आई की लास्ट वैल्यू क्या थी? 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 आ गया ना। अब आई हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। अब आई कितना हो जाएगा? 2। फिर कंडीशन चेक करेगा, 2 स्मॉलर देन 6 है, यस इनसाइड द लूप। एस इक्वल टू एस मल्टीप्लाई आई। एस की लास्ट वैल्यू क्या थी? 1 थी। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। 2 या 2 हो गया। ठीक है। अब एस की, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक और बढ़ जाएगी। 3, ठीक है, कितने? 3 हो जाएगी आई की वैल्यू। फिर वो कंडीशन चेक करेगा, 3 स्मॉलर देन 6 है, यस ट्रू कंडीशन। इनसाइड द लूप आया। तो फिर अब क्या होगा? एस मल्टीप्लाई आई। एस की लास्ट वैल्यू क्या थी? 2 थी। अब 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 6। ओके। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 4 क्या स्मॉलर देन 6 है, यस इनसाइड द लूप फिर आ गया। एस इक्वल टू एस मल्टीप्लाई आई। अब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? लास्ट वैल्यू क्या थी एस की? 6 थी। अब 6 में आई की वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी है इसमें स्टूडेंट? आई की वैल्यू हमारी 4 है। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब आई हमारा क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। आई कितना हो गया? बताओ? 24 था ना, तो सॉरी आई कितना था? 4 था। अब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 चेक करेंगे, 5 स्मॉलर देन 6 है, यस ट्रू कंडीशन। इनसाइड द लूप फिर आ गया। लास्ट वैल्यू एस की क्या थी? 24। 24 मल्टीप्लाई 5, आई की वैल्यू है ना 120। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 स्मॉलर देन 6 है, नो, बाहर आ गया लूप से। हाँ, तो लास्ट वैल्यू ऑफ एस ये दिखा देगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब स्टूडेंट हमें ओनली इसको क्या करना है? कॉल करना है। तो कॉल कैसे करते हैं? सम फंक्शन कॉल कर लिया और मल्टी फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, ये तो हमारा एक तरीके से समझ लो तो फाइल है। सबसे पहले कहाँ जाएगा? यहीं जाएगा। फंक्शन की बॉडीज को रीड नहीं करता है कोई भी इंटरप्रेटर। कहाँ से स्टार्ट करता है? जहाँ फंक्शन खत्म हो रहे होते हैं बॉडी, उसके नीचे लाइन से स्टार्ट करता है। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा। सम फंक्शन की कॉलिंग हुई, कहाँ जाएगा? इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, इसका काम खत्म। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? मल्टी पर जाएगा। मल्टी फंक्शन की कॉलिंग हुई तो मल्टी वाले फंक्शन को कॉल करके आंसर दे देगा। अब इसको रन कराते हैं। सबसे पहले कौन सा फंक्शन रन होगा? सम। फिर कौन सा रन होगा? मल्टीप्लाई, मल्टी वाला। अगर मैं इसको मल्टी को ऊपर लिख दूं, सम को नीचे लिख दूं, तो कौन सा पहले आपका एग्जीक्यूट होगा? मल्टी पहले एग्जीक्यूट होगा, सम फिर बाद में एग्जीक्यूट होगा।
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखो एक बार चेक करते हैं, मैंने दिया 5, ठीक है 15 आ गया, फिर दोबारा 5 दिया 120 आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट हाउ वी यूज लूप इनसाइड द फंक्शन, किसी फंक्शन के इनसाइड कोई लूप हम किस तरीके से यूज करते हैं, हमने ये प्रोग्राम आपको बताया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे इफ एल्स भी लगा सकता हूँ कि चॉइस के अकॉर्डिंग अगर आप रन कराना चाह रहे हैं कल की तरह, तो यहाँ क्या करें हम, यहाँ हम एक काम करते हैं कि सी एच एक इक्वल टू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सी एच इक्वल टू मान लेते हैं, सी एच इक्वल टू इंट इनपुट प्लीज एंटर द चॉइस, ठीक है। अब यहाँ चॉइस तो आ गया, अब यहाँ हम करेंगे इफ सी एच इक्वल टू 1, क्या किया, सी एच इक्वल टू हमने क्या किया स्टूडेंट, 1 कर दिया। तो स्टूडेंट इफ चॉइस इक्वल टू 1 देन सम फंक्शन विल बी कॉल इफ एलिफ, क्या लगाएंगे स्टूडेंट, एलिफ if choice equals to 2 और if choice equals to 2, ठीक है। तो then multi function will be called, कल की तरह सेम स्टूडेंट, if we enter wrong choice then message invalid choice message will be display, या wrong choice as you like, जो भी लिख सकते हैं आप, wrong choice, ठीक है, ओके। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसमें मैंने क्या किया कि हर बार सभी फंक्शन कॉल नहीं होंगे। इफ यूजर एंटर चॉइस 1 देन सम फंक्शन विल बी कॉल, इफ यूजर एंटर चॉइस 2 तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, मल्टी फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। देखते हैं इसको रन करा के स्टूडेंट एक बार, ओके रन, ठीक। अब चॉइस एंटर करना है स्टूडेंट, 1 चॉइस एंटर किया तो इसका मतलब है सम फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। आप और भी अच्छा मैसेज दे सकते हैं, इफ वी एंटर 100 देन 1 से लेकर 100 तक का आपका सम फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेकंड टाइम इसको रन करता हूं, अब देखिएगा इफ वी एंटर चॉइस 2, अब देखना मैंने यहाँ 10 एंटर किया स्टूडेंट, तो आपका क्या हुआ 1 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अगर मैं इनके अलावा कोई और फंक्शन करता हूँ, कोई और आपका एग्जीक्यूट करता हूँ, देखना उस वाले केस में क्या होगा, 1 या 2 के अलावा और कोई वैल्यू देता हूँ, क्या आएगा, रॉन्ग चॉइस मैसेज विल बी डिस्प्ले। समझ में आ गया ना स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट ये जो दोनों फंक्शन है ये कब कॉल होंगे, जब तक इनकी कॉलिंग नहीं की जाएगी, जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होते। तो स्टूडेंट समझ लो एक तरीके से ये दोनों फंक्शन किसी फाइल में लिखे हुए हैं, व्हेन वी कॉल देम, इनको जब मैं कॉल करूंगा जब ये एग्जीक्यूट होंगे। अब देखो चॉइस यहाँ तक का प्रोग्राम अलग है, ये देखो ये स्टूडेंट ये तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल अलग हुआ, और ये वाला प्रोग्राम आपका मेन प्रोग्राम हुआ। आप जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग से ना करके कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे स्टार्ट, कहाँ से, सी एच से। तो सी एच फर्स्टली देखो ये जो फंक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सेकंड फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लाइन से इसका क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से आप देखो भले यहाँ से आप डायरेक्टली इसमें पहुंच जाओगे, देखो अगर चॉइस अगर आप बंद देते हैं तो सम फंक्शन कॉलिंग होगी, तो तुरंत आप कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे और इसको एग्जीक्यूट करा दोगे। अगर आप चॉइस इक्वल टू आप इनपुट करते हैं तो यहाँ से जंप करके आप कहाँ पहुंच जाओगे, इस फंक्शन के ऊपर पहुंच जाओगे और इसको एग्जीक्यूट मतलब करा दोगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आपको ये प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। आप तो इन फंक्शन पे अपने आप पहुंच जाओगे। जैसे अगर स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ, जैसे पावर फंक्शन है, एसक्यूआरटी फंक्शन है, उनकी ये सभी की सभी ये कोडिंग कहाँ रहती है, मैथ नाम के फाइल में रहती है। इसलिए हम करते हैं इंपोर्ट मैथ। ऐसे रैंडम फंक्शन में बहुत सारी फाइल थी, ऐसे तो हम करते हैं इंपोर्ट रैंडम। तो स्टूडेंट ये हमें मान के चलना है कि एक हमने फाइल क्रिएट की है, ये हमने खुद के फंक्शन बनाए, और ये फाइल के फंक्शन कब कॉल होंगे, जब हम इनकी क्या करेंगे, कॉलिंग करेंगे। इनको एक तरीके से आपको इग्नोर करके चलना है, हमने ये बना दिया, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ऑटोमेटिक जब हम इसको कॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या होते हैं, कॉल होके हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, इनको रीड करके एग्जीक्यूट करा के प्रोसेसर के थ्रू हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है,
ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे क्या हो गए स्टूडेंट, यूजर डिफाइन फंक्शंस में मैंने आपको लूप का यूज करना बताया। ठीक है, कल मैं आपको लिस्ट है, स्ट्रिंग है, इनका यूज करना बताऊंगा, क्योंकि ये स्टूडेंट ये चैप्टर ऐसा है, इसी चैप्टर पर सभी के सभी आपके रेस्ट टॉपिक्स, रेस्ट चैप्टर डिपेंड है। ये अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया तो कुछ नहीं है, बाकी सब इजीली हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए धीमे धीमे आपको इसमें प्रोसीड कर रहा हूँ। तो लगभग आप ढंग से इनको रिवाइज करो और जो ना समझ में आए उसे पूछो। थैंक यू। घर पर रहें और अच्छी तरह रहें, सुरक्षित रहें और नोट्स बनाएं, और जो चीज़ समझ में ना आए स्टूडेंट उसे बार बार पूछें, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो बार बार आप किसी से भी कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।